नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, या फिर यह कहा जाए कि कन्या पूजन ही नवरात्र में सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों में कन्याओं को भोजन करवाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के माध्यम से माता तक भक्तों के द्वारा कराया गया भोजन पहुंच जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पूजन, हवन, दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से मिलती है। कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती है, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह मां दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। कैसे करें? कन्या पूजन में सबसे पहले कन्याओं के चरण धोने चाहिए। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाएं और फिर उन्हें भोजन कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र भेंट किए जाते हैं। दरअसल माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय हैं। यदि आप वस्त्र नहीं दे पाते हैं तो आप लाल रंग की चुन्नी भी उन्हें उपहार के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको देवी मां का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक फल भी उपहार के रूप में जरूर दें। आप केला, सेब, अनार आदि कोई भी फल दे सकते हैं। चावल और जीरा भी दें। मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को जीरा या चावल कपड़े में बांध कर देना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। श्रृंगार का सामान भी करें। अर्पित नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार के सामान में लाल चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल आदि सामान दे सकते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को दिया गया श्रृंगार सीधे मां देवी को अर्पित होता है। नवरात्रि धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं और नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भूत प्रेत समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है और मां भक्तों को आशीष भी प्रदान करती हैं। शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों में नवरात्रि की 7वीं तिथि का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए हैं। इन उपायों के करने से जीवन में मंगल और समृद्धि आती है और विवादों का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से मां सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।
1.25 लाख बार मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद माता से मनोकामना मांगने पर वह अवश्य पूरी होती है। देवी कालरात्रि की पूजा पाठ के दौरान पेठा का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि के लिए पेठे की बलि भी दी जाती है। मान्यता है कि इससे बल और विजय की प्राप्ति होती। साथ ही आप अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें भी विजय प्राप्त होगी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको नवरात्रि के 7वें दिन ताबीज पहना दें। इसके लिए आप काले कपड़े में पीली सरसों, टूटी सुई डालकर काले कपड़े में लपेट दें और इस ताबीज को बच्चे के गले में डाल दें। मान्यता है कि सप्तमी तिथि को काली शक्तियां बहुत जागृत होती हैं, इसलिए बचाव के तौर पर प्राचीन काल से लोग इस उपाय को आजमाते आ रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में कई मंत्रों का जिक्र किया गया है जो अलग अलग मनोकामना के लिए है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा के दौरान आपकी जैसी मनोकामना हो, उसके अनुसार उस मंत्र का 1.25 लाख जप करें और माता कालरात्रि का खीर एवं मालपुए से हवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होगी। देवी के 32 नाम का जप बहुत ही लाभकारी माना गया है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात में इस नाम का 108 बार जप करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य की जो भी परेशानी चल रही होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को देवी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। आप उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर उसे घी से छौंका लगाकर देवी को भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को लोगों में बांट दें। इससे माता की बड़ी कृपा होती है और ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी इससे दूर हो जाता है। इसके साथ ही गुड़हल फूल की माला देवी कालरात्रि को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर पूजा के दौरान लाल गुड़हल की माला पहनाकर देवी को भेंट करें। घर में होने वाले क्लेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। धन प्राप्ति उपाय: अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको तुलसी के उपाय करने चाहिए। आपको रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर उसके बाद शाम को दीपक लगाना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। यह उपाय करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। यह उपाय करने मां